नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। जैसे कि आप लोगों को ज्ञात है कि हम लोगों ने सीरीज़ शुरू करी है कि हम क्लास 6 से सोशल साइंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम सिविक्स बुक का जो यानी कि जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, तो इस सब्जेक्ट को हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, जिसमें कि हम 3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। जिसमें हमने पहले पढ़ा था विविधता की समझ, जिसे कि बोलते हैं डाइवर्सिटी। दूसरा आता है विविधता एवं भेदभाव, यानी कि डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हमने जाना था। और थर्ड चैप्टर है सरकार क्या है, यानी कि व्हाट इज़ गवर्नमेंट, उसके बारे में हमने जाना था थर्ड चैप्टर में। आज जो है हम पढ़ेंगे बच्चों लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व के बारे में। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व में आज हम जानेंगे स्थानीय सरकार और प्रशासन के बारे में, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है और एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले आपका कुछ जो बेसिक एक कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपके साथ क्लियर कर लेती हूँ, क्योंकि अभी आपका आएगा ग्राम सभा, ग्राम पंचायत आएगा, तो आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ें बता देती हूँ कि जो ग्राम सभा होती है उसमें और जो आपकी ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि एक गांव है, ठीक है, तो उस गांव के जितने भी लोग जो कि 18 ईयर्स से अबव होंगे, ठीक है, जिनकी एज क्या होगी 18 साल से ऊपर होगी, तो वो सभी लोग क्या होते हैं इस ग्राम सभा के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, अपने आप होते हैं। ठीक है, जो ग्राम पंचायत होती है, एक मिनट बच्चों, ठीक है, तो जो हमारी ग्राम पंचायत होती है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें ग्राम सभा के द्वारा, यानी कि जो ये 18 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, सदस्यों को चुनते हैं। तो इनके द्वारा चुन के जो सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है, इनके द्वारा चुनकर जो भेजे जाते हैं, तो वो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आपका सरपंच आप लोग बोलते हैं ना, सरपंच, जैसे कि आप लोग प्रधान भी बोलते हैं, है ना, प्रधान भी आप लोग नाम से बोलते हैं, सरपंच और प्रधान, ठीक है, ये बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, इसके मेंबर होते हैं जो कि ग्राम सभा के लोगों के द्वारा चुनकर आते हैं। साथ ही इसमें और कौन होते हैं, पंच, जैसे कि आप वार्ड मेंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी लोग क्या होते हैं, मिलकर के ग्राम पंचायत बनाते हैं। तो ग्राम सभा क्या होगी कि एक किसी गांव में रहने वाले जितने भी लोग 18 साल से ऊपर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, उस ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और इनमें से लोग जो खड़े होते हैं उनको ये ग्राम सभा के लोग चुनते हैं, और चुन करके वही लोग किस में आते हैं, ग्राम पंचायत में। जैसे कि सरपंच पद के लिए या प्रधान जिसे आप कहते हैं, प्रधान पद के लिए, और अलग अलग वार्ड से वार्ड मेंबर भी चुन के आते हैं, जिसे कि हम पंच भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है कि ये लोग क्या होते हैं, ये रजिस्टर्ड मेंबर होते हैं। रजिस्टर्ड मतलब जैसे कि आप लोग देखते हो वोटर आईडी बनता है सबका, ठीक है, ये रजिस्टर्ड मेंबर होते हैं, लेकिन जिन्हें बोलते हैं हम पंजीकृत सदस्य बोलते हैं, पंजीकृत सदस्य। तो क्या होता है, सबका वोटर आईडी कार्ड होता है कि नहीं होता है 18 साल से ऊपर के, तो ये गांव के सभी पंजीकृत सदस्य होते हैं, या आप कह सकते हैं मतदाता होते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि मतदाता होते हैं ये लोग। ठीक है, फिर आगे आता है कि ये लोग क्या होते हैं, यही लोग क्या करते हैं, वोट दे करके इनको जिताते हैं, सरपंच और पंच पद के लिए। ठीक है, फिर आगे आता है हमारा थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें आपके सदस्य चुने नहीं जाते हैं, ये इसमें चुने नहीं जाते हैं। इसमें तो स्वतः ही जो भी गांव के लोग होंगे जो 18 साल से ऊपर होंगे, वो खुद ही स्वतः ही क्या होते हैं, उस गांव के सदस्य बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं आपको पहले इसलिए बता दे रही हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत क्या है, तो उसके बारे में, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले आपको मेन बता देती हूँ। ठीक है, फिर अच्छा इनका काम क्या होता है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ग्राम सभा के सदस्य क्या करते हैं, ये लोग पूरा ऑब्जर्व करने का काम करते हैं, अच्छे से देखते हैं सब चीज़ों को कि जो हमने जिन मेंबर्स को जिता करके यहाँ पे भेजा है, क्या ये लोग काम अच्छे से कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो योजनाएं बनाई गई हैं सही से चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही है, उसकी समीक्षा करना है। इनके पंचायत के कार्यों की समीक्षा करना, आप कह सकते हैं कि पंचायत जो काम कर रही है, पंचायत के कार्यों की समीक्षा करना, ये क्या करती है, पंचायत के कार्यों की समीक्षा करती है। जबकि ये लोग क्या करते हैं, ये वहाँ का प्रशासन चलाते हैं। ठीक है, यानी कि उस गांव का उसका एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, उसको प्रशासन चलाना और उसके लिए विकास कार्य करना।
ठीक है, किसके लिए? अब गाँव के लिए क्या करना, विकास कार्य करना इसका कार्य होता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, करना या करवाना, ठीक है, आप ये कह सकते हैं। अच्छा, जो ग्राम सभा होती है ये समय समय पर आयोजित होती है, यानी कि जब समय समय पर क्या करती है, पूरी ग्राम सभा बुलाई जाती है। ठीक है, समय समय पर बैठक होती है इसमें। ठीक है, हर रोज नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे रेगुलर, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, नियमित रूप से यहाँ पे क्या होता है, सब सदस्य मिलते हैं, चर्चा करते हैं कि आगे क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। तो नियमित रूप से क्या करते हैं, ये कार्य करती है। लेकिन ग्राम सभा कभी कभी बुलाई जाती है। ठीक है, और आप 6 पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि एक सामान्य निकाय है या जनरल बॉडी है या जनरल पार्ट होता है। और ये कैसा पार्ट होता है, ये आप कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है सरकार की, कार्यकारी। इसका काम क्या होता है, कार्य करना, अपने क्षेत्र के लिए कार्य करना इसका काम होता है। ठीक है, तो एक बार हम इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ग्राम सभा ग्राम पंचायत में क्या डिफरेंस होता है कि किसी गांव में रहने वाले जितने भी लोग होंगे, जो भी 18 साल से ऊपर के होंगे, वो सभी के सभी क्या होते हैं, इस ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और इन्हीं में से कुछ लोग खड़े होते हैं प्रधान पद के लिए, आपके अलग अलग वार्ड मेंबर्स जो होते हैं उस पद के लिए। तो आप क्या करते हैं, ग्राम सभा के लोग उनको वोट के माध्यम से चुनते हैं और बेचते हैं। तो यही लोग क्या बनते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य बनते हैं। ग्राम पंचायत में कौन होते हैं, हमारे सरपंच होते हैं, जिन्हें कि आप प्रधान भी कहते हैं, और पंच। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं कि ये रजिस्टर्ड मेंबर होता है, यानी कि पंजीकृत मतदाता होते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन होता है ना पूरा, सब 18 साल से, तभी तो आप लोगों को वोटर आईडी कार्ड मिलता है। जब आप लोग वोट देने जाते हैं तो अपना वोटर आईडी कार्ड लेके जाते हैं। तो क्या होते हैं, रजिस्टर्ड मतदाता जो होते हैं वो सभी लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं। ठीक है, इसके और इन्हीं को चुनते हैं। फिर अच्छा आता है थर्ड पॉइंट, मैंने आपको बताया कि ये चुने नहीं जाते हैं, अपने आप में जो भी उस गांव के 18 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं वो सभी के सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। लेकिन यहाँ पे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, ग्राम पंचायत में इनको चुना जाता है वोट के माध्यम से। ठीक है, फिर आता है ग्राम सभा क्या करती है, ग्राम सभा दिखती है, जो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं सब देखते हैं कि जिनको भी हमने चुन के इस ग्राम पंचायत में भेजा है कि क्या वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो उन्होंने योजनाएं बनाई हैं क्या वो अपने गांव का विकास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हमारे लिए। तो ये क्या करती है, ऑब्जर्व करना, उन पर निगरानी करना, सर्वे मतलब पंचायत के कार्यों की समीक्षा करना करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये उस गाँव का प्रशासन चलाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, विकास कार्य करते हैं। ठीक है, फिर होता है कि ये समय समय पर बैठक होती है, समय समय पे बुलाते रहते हैं, तभी तो किसी के कुछ विवाद होते हैं, जो लोगों की परेशानियां होती हैं तो उस बैठक में सुनी जाती है। लेकिन ग्राम पंचायत क्या करती है, ये नियमित रूप से कार्य करती है, यानी कि जब ये कभी कभी बुलाई जाती है, जैसे महीने में 1 बार, महीने में 2 बार, जिसमें क्या होता है कि लोग अपनी अपनी समस्याओं को बताते हैं, उस पर विचार विमर्श किया जाता है। और इसमें क्या होता है, ये नियमित रूप से कार्य करते हैं। ठीक है, ये एक जनरल बॉडी होती है, सामान्य निकाय है, और ये एक होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी। और साथ ही ये लोग कब 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, तो आई होप अब आप लोग इन दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। हमारे चैप्टर का नाम है पंचायती राज। तो अब आप अच्छी से समझ सकते हो, ध्यान से सुनते रहिएगा, यही सब चीज़ें आपकी बेसिक बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। आज का दिन बड़ा खास है, सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। मैंने आपको बताया ना, ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं, यानी कि गाँव में क्या हो रही है, सभा हो रही है। तो जितने भी 18 साल से ऊपर के जितने भी सब लोग होते हैं तो उस सभा के सदस्य होते हैं, और सब लोग उस सभा के लिए जा रहे हैं, सभी बहुत एक्साइटेड हैं। तो ये कहाँ पे हो रही है सभा, ये हो रही है हरदास गांव में। ठीक है, इस गांव का नाम है हरदास। तो वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रहे हैं। क्यों एक्साइटेड हो रहे हैं? क्योंकि अभी जब पंचायती चुनाव हुए हैं तो उसके बाद ये पहली बैठक हो रही है, और इसमें देखेंगे वो लोग कि जो ये नई पंचायत आई है तो उन्होंने क्या काम किया है, उन्होंने क्या योजना बनाई है अपने उनके गाँव के लिए। ठीक है, तो इसलिए वो सभी के सभी क्या हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले चलिए हम पहले इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहले जो ये पिंक बॉक्स में आपको ये बने होते हैं ना, इसको ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि इसमें भी बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ें दी गई होती हैं। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। अभी मैंने आपको समझाया कि ग्राम सभा क्या होती है, एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले जितने भी वयस्क होते हैं, वयस्क मतलब 18 साल से ऊपर के, तो उनकी सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव
हो सकता है केवल एक गांव के भी हो सकता है, या फिर उस एक गांव के अंदर अन्य छोटे छोटे गांव भी अगर आ जाते हैं तो वो तब भी क्या होता है, एक साथ कई बार मीटिंग होती हैं। जैसे कि इस उदाहरण में दिया गया है कि कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर बड़ी बड़ी ग्राम सभाएं हैं तो वो अपने अपने क्षेत्रों में करती हैं। अब मान लो छोटी छोटी, तो कई बार क्या होता है कि 2-3 उनको मिला करके 2-3 विलेज को मिला करके एक ग्राम सभा बना दी जाती है और फिर उनकी अलग बैठक होती है। तो यहाँ पे बोला है कि ज़्यादातर राज्यों में क्या होता है, हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। क्या बोला है, एक तो एज क्या होनी चाहिए, 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, वोट देने का अधिकार होना चाहिए, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तभी क्या होगा, वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों यानी कि कई छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। जैसे कि ये एक आपकी क्या है, ग्राम पंचायत है। ठीक है, अब ये इतना बड़ा एरिया है, ठीक है, तो क्या करते हैं कि अन्य बहुत सारे छोटे छोटे से क्षेत्र बना दिए जाते हैं। ठीक है, कई छोटे छोटे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, वार्ड। क्या बोलते हैं, वार्ड्स। ऐसे क्या करते हैं, एक ग्राम पंचायत क्या करते हैं, कई वार्डों यानी कि कई छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है और हर क्षेत्र से क्या होता है, एक वार्ड मेंबर के लिए खड़े होते हैं। ठीक है, चुनाव जब होते हैं आपने देखा होगा ना कि वार्ड मेंबर के लिए खड़े हुए हैं, है ना, तो क्या करते हैं, प्रत्येक वार्ड क्या करता है, अपना एक प्रतिनिधि को चुनता है। ठीक है, हर वार्ड से क्या आते हैं, प्रतिनिधि आते हैं और यही सब मिलकर के, ये वार्ड मेंबर्स मिलकर के और सरपंच मिलकर के ग्राम पंचायत को बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या दिया है कि एक ग्राम पंचायत कई वार्डों यानी कि छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर के ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। इनका कार्यकाल भी क्या होता है बच्चों, 5 साल के लिए होता है। फिर बात करते हैं कि ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, सचिव जी। अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, पंचायत सीरीज़ आई थी, बहुत ही अच्छी थी, तो उसमें सचिव जी बोलते हैं, राइट। तो वो सचिव कौन होते हैं, वो ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है और जो कि ग्राम सभा का भी सचिव होता है, यानी कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों का ही सचिव होता है। इसका चुनाव नहीं होता है बल्कि सरकार के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। और काम क्या होता है सचिव का, ये देखना कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की जब भी बैठक होती है उस बैठक को बुलाना और जो भी चर्चा होती है या जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उनको रिकॉर्ड करना सचिव का काम होता है। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे कि जैसे एक गांव है, गांव में मान लीजिए 20,000 जनसंख्या है, तो 20,000 जनसंख्या में से जितने भी लोग 18 साल से ऊपर होंगे, जिनको वोट देने का अधिकार होगा, मतदाता सूची में नाम होगा, वे सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, फिर इन्हीं में से कुछ लोग खड़े होते हैं प्रधान पद के लिए, जिसे आप सरपंच भी कहते हैं। तो इन पद के लिए खड़े होते हैं अलग अलग वार्ड से, मतलब कि एक जो वो इतना बड़ा एरिया है उसको अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट देते हैं, जैसे कि वार्ड बोलते हैं, और उस वार्ड से अलग अलग प्रतिनिधि खड़े होते हैं वार्ड मेंबर बनने के लिए। फिर उनका चुनाव होता है, अलग अलग क्षेत्र से वार्ड मेंबर को चुना जाता है। तब यही वार्ड मेंबर मिलकर के, ये वार्ड मेंबर प्लस जो आपके प्रधान या जिसे आप कहते हैं सरपंच, ये मिलकर के क्या बनाते हैं, इनसे मिलकर क्या बनती है ग्राम पंचायत। और प्लस इसमें सचिव भी होते हैं जो कि किसके द्वारा, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जिनका नियुक्ति होती है। इसका चुनाव नहीं होता, वोट नहीं होता है इनका। ठीक है, ये गवर्नमेंट के द्वारा चुने जाते हैं सचिव। और इनका काम क्या होता है, ये पहली बात तो ये ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों के सचिव होते हैं और इनकी बैठक बुलाना इनका काम होता है, और जो भी उसमें निर्णय लिए जाते हैं, जो भी चर्चा होती है, उसको रिकॉर्ड करना सचिव का काम होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपनी कहानी पर। ठीक है, तो ये था एक बेसिक सी चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्चे का ब्यौरा दिया। यानी कि जो वो ग्राम सभा चल रही थी ना, वो मीटिंग, तो सबसे पहले इन्होंने बात किस पे करी कि गांव की जो सड़क है कि सड़क की मरम्मत करी जाएगी, तो उस पर कितना खर्चा आएगा उसके बारे में बताया। उन्होंने बताया कि ये जो सड़क है ये गाँव को मुख्य सड़क से जोड़ती है, तो इसकी हम मरम्मत करेंगे। और उसके बाद उन्होंने बोला कि पानी की कमी पर चर्चा होने लगी कि भाई पानी की भी क्या चल रही है, बहुत
बहुत ही कमी चल रही है, तो उसके बारे में चर्चा होने लगी। फिर गांव में रहने वाले तीजिया ने बोलना शुरू किया, यानी कि गांव का ही एक व्यक्ति है जिसका नाम है तीजिया। उसने कहा कि हरदास गांव में, यानी कि इसी जिस गांव में ये मीटिंग चल रही है, तो उसने बताया कि गांव में क्या है, पानी की कमी की समस्या जो है बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी ज़मीन में बहुत नीचे चला गया है, यानी कि गांव में आपने देखा होगा कि ज़मीन का जो पानी होता है वो हैंडपंप के माध्यम से निकाला जाता है, लोग उसको यूज़ करते हैं। लेकिन वो बता रहे हैं कि अब जो पानी का जो जल स्तर है, भूमिगत जो जल होता है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है, वो और भी नीचे चला गया है। तो मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा ही पानी आ पाता है और औरतों को 3 किलोमीटर दूर एक नदी पड़ती है, सुरू नदी, वहाँ से पानी लेने के लिए उनको जाना पड़ता है। तो एक तीजिया बोल रही हूँ, तीजिया नाम के एक व्यक्ति है जिसने क्या एक समस्या को उठाई। उसने बताया कि हैंडपंप का जो पानी है वो बहुत ही कम आता है उसमें, क्योंकि जो भूमिगत जल है, ग्राउंड वाटर का लेवल और भी नीचे हो गया है, और हमारी जो गांव की औरतें हैं उनको पानी भरने के लिए 3 किलोमीटर दूर एक नदी है, सुरू नदी, वहाँ पे जाना पड़ता है। फिर एक सदस्य ने सुझाव दिया कि हम एक काम कर सकते हैं कि सुरू नदी का जो पानी है वो पाइप से ला करके गाँव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, तो उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। तो एक आइडिया दिया किसी ने, ठीक है। लेकिन दूसरों को लगा कि ये तो बहुत ही महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। तो फिर कुछ लोगों ने कहा कि एक काम करते हैं हम लोग क्या करते हैं कि और खुदाई करके हैंडपंप को और गहराई पे लगा देंगे और गहरा कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। फिर तीजिया ने कहा कि इतने से तो काम नहीं चलेगा कि आपने सफाई कर दी हो, थोड़ा और नीचे लिया है, ये समस्या तो हमेशा ही रहेगी। हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का जो स्तर है वो नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी ज़मीन में रिस के जाता है, हम लोग तो उससे ज़्यादा उसका उपयोग कर लेते हैं। तो ये किसने कहा? ये तीजिया ने कहा कि ऐसे तो कुछ काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें कोई अच्छा मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हर साल ही हमें ये पानी की जो ये प्रॉब्लम है हमें फेस करनी पड़ती है। पानी का जो वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है, वो हर साल नीचे ही गिरता जा रहा है। और जितना पानी रिस करके, जैसे बारिश होती है थोड़ा, तो पानी रिस के जो भी थोड़ा नीचे जाता है, तो वो तो जितना जाता नहीं, उससे ज़्यादा तो हम लोग उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य जिसका नाम क्या है, अनवर, तो उसने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम कहते हैं। आप देखो, मैंने यहाँ पे बताया, ये अंडरलाइन कर लेना, जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, जिसे वाटरशेड भी कहते हैं, इसके बारे में आप देख लेना कि क्या होता है। तो मतलब वही है कि पानी को संरक्षण करने के लिए जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति है अनवर, उसने बताया कि वो महाराष्ट्र में अपने भाई से मिलने के लिए गया था। तो वहाँ पे जो पानी की समस्या थी ना, उस पानी की समस्या का हल निकालने के लिए वहाँ पे जल संवर्धन विकास कार्यक्रम चलाया गया था, ठीक है। और उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था इस कार्यक्रम के लिए। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी कि छोटे छोटे से बांध बनाए थे और टंकियां बनाई थी, ठीक है। तो उसने ये अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैं वहाँ पे गया था, मैंने ऐसे ऐसे देखा था। जब उसने गाँव के लोगों को ये बात बताई तो सबको ये विचार बहुत अच्छा लगा अनवर का, और सबने क्या कहा, ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा कि भाई आप लोग पता करिए कि वो कैसा कार्यक्रम है, क्या है, तो हम लोग भी यहाँ पे अपनी, हमें भी तो पानी की समस्या है, तो हम लोग भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। फिर अब आगे आता है, अब अगला मुद्दा आता है गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। क्या की जाती है कि जो गांव में जो भी गरीबी रेखा से जो नीचे होते हैं, उसके लिए सरकार के द्वारा निश्चित एक मापदंड होता है कि जिनकी आय इतने से कम होती है, इनकम इससे कम होती है, जो इससे पैसा कम कमाते हैं, उनको गरीबी रेखा के नीचे रखा जाता है, ठीक है। तो उनकी पूरी एक लिस्ट बनाई गई है। अब उन लोगों के नाम यहाँ पे सबके सामने बोले जाएंगे कि जिनका भी नाम उस लिस्ट में लिखा गया है, ठीक है। तो स्वीकृति देने के लिए कि हाँ, सबको बताने के लिए, उनसे स्वीकृति लेने के लिए कि हाँ, ये सभी लोग क्या हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो उनके नाम पढ़ने शुरू होते हैं। ये आपका तीसरा मुद्दा है। पहला मुद्दा क्या था, सड़क निर्माण का, दूसरा था पानी की व्यवस्था का, अब तीसरा मुद्दा आया है आपका गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। फिर क्या होता है कि जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए, लोगों के बीच खुजर फुजर होने लगी। मतलब जैसे ही नाम पढ़ने शुरू किए तो लोग आपस में बात करने लगे। नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है।
वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। अब देखो, जो गांव में लोग होते हैं सब देखते ही हैं कि भाई किसके पास कैसे क्या है क्या नहीं है, तो सबको सबकी स्थिति के बारे में पता होता है। तो सूरजमल भी एक व्यक्ति है जो कि गाँव का इस ग्राम सभा का सदस्य है। तो वो बोलता है अपने पास में बैठे हुए आदमी से कि नेटवर्क का कैसे इसमें नाम आ गया, क्योंकि उसने अभी तो एक कलरफुल उसने कलरफुल टीवी खरीदा है, ठीक है, वही टेलीविज़न खरीदा है, और अभी उसके बेटे ने उसको मोटरसाइकिल भी भेजी थी, तो वो गरीबी रेखा से नीचे कैसे आ सकता है? फिर एक थी सरोज ने सुखीबाई से कहा कि बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी ज़मीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए, ठीक है। तो मतलब वो आपस में बात करने लगे कि अरे ये बिरजू का भी नाम कैसे आ गया, उसके पास तो अच्छी खासी ज़मीन है, तो उसके पास कैसे आ गया? इसमें तो गरीबी रेखा के जो नीचे लोग हैं या जो बहुत गरीब है उन्हीं लोगों का नाम आना चाहिए, ठीक है। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। फिर वो बात करने लगे, सुखीबाई ने कहा, अच्छा, फिर ये लोग आपस में बात करने लगे कि वो ओम प्रकाश नाम का जो एक मजदूर है कि वो तो कितना गरीब है, उसके पास तो कोई ज़मीन भी नहीं है, वो बहुत मुश्किल से अपने घर का गुजारा चलाता है, उसका नाम तो इस लिस्ट में है ही नहीं। तो इसमें भी क्या होता है, जो सुखीबाई ने कहा कि तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं। अब अमीर चंद को कौन कुछ बोल सकता है? अमीर चंद जो था वो पहले गांव का मजदूर था और अब भी बहुत सारी ज़मीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। तो वो दोनों आपस में बात करने लगे कि जो नटवर और बिरजू हैं वो किसके दोस्त हैं? अमीर चंद के। और अमीर चंद क्या है? खूब पैसे वाला है, खूब ज़मीन है उसके पास। तो वैसे भी कुछ तो होता ही है कि जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं उनसे थोड़ा सा लोग डरते हैं उनको कुछ बोलने से, क्योंकि उनका थोड़ा बोलबाला रहता है, राइट। तो वो गांव के लोग वही बोल रहे हैं कि भाई वो तो क्या है, उस अमीर चंद का दोस्त हैं, तो उसने उनका नाम डाल दिया उसमें। अब उसको हम क्या ही बोल सकते हैं, लेकिन हमें कम से कम जो ओम प्रकाश है, जो मजदूर है, जिसको सच में आवश्यकता है, कम से कम हम उसका नाम तो इस सूची में डलवा ही सकते हैं। तो फिर क्या होता है कि सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसर पुसर हो रही थी। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहे, ठीक है। जब सरपंच ने देखा कि भाई लोग आपस में इतनी बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो गया, तो वो बोलते हैं कि अगर किसी को कुछ कहना है तो कहो। जो सरोज होती है, सरोज ने सूरजमल से कहा, उसको उकसाने की कोशिश की कि बोलो कि नटवर और बिरजू के बारे में पूछे कि भाई उनका नाम क्यों है इसमें, क्योंकि उनके पास तो पैसों की कमी नहीं है। लेकिन वो थोड़ा सा डरा हुआ था सूरजमल, वो कुछ नहीं कहता। क्यों? क्योंकि जो वो अमीर चंद था ना, वो उसी में बैठा हुआ, तो बड़ा ध्यान से देख रहा था कि कहीं कोई उसके खिलाफ कोई कुछ बोल तो नहीं रहा है। तो थोड़ा लोग डरते भी थे, तो किसी ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप बैठा रहा। फिर सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। सरोज उठी, उसने हिम्मत दिखाई और उसने कहा कि ओम प्रकाश का नाम जो है सूची में होना चाहिए। तो दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार है बहुत ही गरीब है, क्योंकि देखो गांव के लोगों को सबका पता होता है स्टेटस कि कैसा है, कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है। तो सबने देखा है कि भाई अमीर जो है ओम प्रकाश जो है सही में बहुत ही गरीब है। तो सबने कहा कि हाँ उसका नाम तो है ही नहीं लिस्ट में, उसका नाम तो होना चाहिए। तो सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था? तो जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले जो परिवारों का सर्वेक्षण किया था उसने बताया कि मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया था, लेकिन वहाँ पे हमेशा ताला लगा हुआ था, तो शायद वो काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। तो सरपंच ने कहा ठीक है, तो एक काम करेंगे कि ओम प्रकाश की जो पारिवारिक आय है, जो इनकम है परिवार की, वो देखी जाएगी, और अगर वो सरकार के द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। तो आपने क्या देखा कि ऐसी ही किसी का भी नाम सूची में नहीं आता है, एक मानदंड होते हैं, एक क्राइटेरिया होता है जिसके हिसाब से किसी का नाम उसमें दिया जाता है। जैसे गरीबी रेखा से नीचे आपने देखा होगा स्कॉलरशिप भी जैसे बच्चों को दी जाती है स्कूल्स में, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन बच्चे थोड़ा गरीब हैं और पढ़ने में थोड़ा अच्छे हैं, उनके पिता की वार्षिक आय कितनी है, अगर इससे कम होती है तो वो आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं, उसको सबमिट करते हैं, तब सबको क्या मिलती है, वहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाती है, राइट। तो इसी प्रकार से जो लोग गरीबी रेखा से नीचे होते हैं उनकी एक लिस्ट होती है, ताकि जो सरकार के द्वारा जो उनको सुख सुविधाएँ दी जाएँ तो उन तक वो पहुँचे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग कैसे होते हैं, ये नटवर के जैसे होते हैं। नटवर और किसके बारे में बात करते हैं, बिरजू के बारे में, कि उनके पास सब चीज़ होने के बावजूद भी उनका नाम उसमें लिखवाया था, किसके कारण, अमीर चंद, क्योंकि अमीर चंद के दोस्त थे और अमीर चंद के पास इतना पैसा था, लोग थोड़ा डरते भी थे, तो जिसको आवश्यकता नहीं थी उसका नाम भी उसमें लिखवा रखा था। तो कुछ लोग ऐसा भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी एक दे रखा है पिंक कलर के बॉक्स में, तो इसको भी जान लेते हैं कि ये क्या दिया गया है।
ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इससे ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, यानी कि पूरे गांव में, यानी कि जो ग्राम पंचायत बनाई जाती है वो काहे के लिए होती है, ताकि जिस गांव का उसको वो जिस गांव की वो ग्राम पंचायत है उस गांव के लिए वो काम करे निष्पक्ष होके। ठीक है, निष्पक्ष होके कोई भी भेदभाव ना करे और निष्पक्ष रूप से काम कर सके। और इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसे? ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। फिर ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है कि भाई ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब कि पहले ग्राम पंचायत क्या करती है, योजना बनाती है, फिर सभा बुलाई जाती है, सभा में उनके सामने अपनी जो योजना होती है उसको बताया जाता है। अगर लोगों को समझ में नहीं आता है तो लोग मना भी कर देते हैं। साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई भी गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है। कौन? ग्राम सभा। वो देखती है कि भाई इतना पैसा है तो कहाँ का खर्च किया गया, तो आप सवाल वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आपने देखा कि जो ग्राम सभा होती है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट एक रोल होता है कि जब आपके टाइम पे जो भी मीटिंग होती है तो उसमें आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या योजना बनाई जा रही है, इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप अपनी बात वहाँ पे रख सकते हैं। जो सरकार की तरफ से पैसा मिल रहा है योजना, मतलब कि विकास के लिए, कहाँ पे खर्च हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ, तो सब चीज़ के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो इससे एक तरह से ग्राम पंचायत के ऊपर एक डर, एक प्रेशर भी रहता है ना कि अगर हमने काम सही से नहीं किया तो यहाँ पर लोग हमसे सवाल जवाब करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ग्राम सभा का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्राम पंचायत के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। मैंने आपको बताया था कि ये नियमित रूप से बैठक करते हैं। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। उसका मुख्य काम होता है उसके क्षेत्र में आने वाले जो भी गांव होते हैं उनका विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है, कि वहाँ पे विकास कार्यक्रम लागू कराएं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा है कि ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। अच्छा, यहाँ पे दिया गया है कि महाराष्ट्र के 2 पंच जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि जब कोई पंच यानी कि वार्ड मेंबर कोई बहुत अच्छा काम करता है तो उसको ये निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो ये एक 2005 का दे रखा है कि 2005 में उन्हें अपनी पंचायत में अच्छा काम करने के लिए उनको निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत के काम के बारे में पहले हम जानते हैं। इसका काम क्या होता है? सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण करना, उनका रखरखाव करना ये काम होता है। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना। कर मतलब क्या होता है? टैक्स, यानी कि जो छोटे मोटे जो टैक्स लगाए जाते हैं उसको टैक्स को लगाना, उसको कलेक्ट करना, इसका काम होता है। गाँव के लोगों को रोजगार देने से संबंधित सरकारी योजनाएँ लागू करना। देखते हैं ना आप, कहीं कहीं पर आपने देखा होगा फ्री ऑफ कॉस्ट 3 महीने का 6 महीने का कोर्स कराया जाता है और फिर क्या किया जाता है, उनको छोटी मोटी नौकरी उनको दी जाती है, उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है ताकि वो कहीं पे काम कर सकें, है ना। ऐसे ये भी काम होता है। और ग्राम पंचायत की आमदनी के सोर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं कि घरों से या बाज़ारों पर लगाए जाने वाले जो टैक्स होते हैं उससे मिलने वाली राशि जो होती है उससे भी इनको आमदनी प्राप्त होती है। जो भी अलग अलग सरकारी विभाग होते हैं उनके द्वारा चलाई गई जो योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत के द्वारा आती है उसके, और समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, तो उन सब से क्या होता है जो उनको पैसा मिलता है तो उससे ये सारे काम करवाते हैं वो। ठीक है, आगे और इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। ठीक है, समितियों को क्या बोलते हैं? कमेटी बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कुछ राज्यों में जो ग्राम सभाएं होती हैं तो जो उनको ये अलग अलग काम करवाने होते हैं, जैसे कहीं सड़कें बनानी हैं, स्कूल बनाने हैं, कोई भी बिल्डिंग बनवानी है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? समितियां बना देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दिया है आपको निर्माण समिति। निर्माण समिति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन कमेटी बोलते हैं। ठीक है, अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे मुझे सुन रहे हैं तो देखते रहो, मैं भी जो कुछ हार्ड वर्ड्स लग रहे हैं तो मैं आपको साथ साथ बता भी रही हूँ कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन कमेटी बोलते हैं निर्माण समिति को। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए दिया है, जैसे कि निर्माण समिति, मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनाना है। सामुदायिक केंद्र क्या होता है बच्चों? सामुदायिक केंद्र जो होता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिटी सेंटर। ठीक है, तो सामुदायिक जो बोला है इसको बोलते हैं कम्युनिटी सेंटर। ठीक है,
इसको बोलते हैं सामुदायिक केंद्र का। ठीक है, ये एक भवन होता है, एक बिल्डिंग से होती है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी जैसे समाज से रिलेटेड कोई भी शैक्षिक काम में होता है, जैसे कि मान लो कोई भी पंचायतें बिठाना, ठीक है, जैसे पंचायत बिठाना है या फिर कोई भी विवाह समारोह करना है, कोई भी सामाजिक जो कार्यक्रम होते हैं वो करना होता है, कोई ट्रेनिंग वाला कुछ लगाना होता है, जैसे कि आप देखते हैं ना हेल्थ कैंप लगते रहते हैं, जैसे वो लगाना है, या फिर टीकाकरण आपके कार्यक्रम चलते हैं ना कि बच्चों को कहीं पोलियो पिलाना है, कहीं कुछ रहता है, तो उसके लिए भी ये एक सामुदायिक केंद्र होते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम कुछ भी कंपटीशन जैसे होता है जो करवाया जाता है, तो उसके लिए ये सामुदायिक केंद्र बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र बनाना है, ये भवन बनाने की बिल्डिंग बनानी है, तो ये काम कौन करेगी? निर्माण समिति करेगी। ठीक है, मतलब कि अलग अलग काम के लिए कई बार वो क्या करती हैं, कमिटीज़ भी बनाती हैं। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के, यानी कि जो ये बनाई जाती है, समिति बनाई जाती है, कमेटी बनाई जाती है, तो इसमें कुछ क्या होते हैं, कुछ मेंबर इसमें ग्राम सभा के भी होते हैं और कुछ पंचायत के होते हैं, और ये दोनों ही मिलकर के गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया। ठीक है, तो अभी आप थोड़ा समझ गए हैं इनका काम क्या क्या होते हैं और इनको पैसे कहाँ से मिलते हैं। ये सब काम करवाने के लिए हमने यहाँ पे देख लिया है कि जो भी ये टैक्स लगाते हैं उसके थ्रू जो मिलता है, या फिर जो अलग अलग सरकारी विभाग होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वो भी कोई जो योजनाएं चलाते हैं उस योजनाओं के लिए वो जो धनराशि प्रदान की जाती है उसके द्वारा, और समुदाय के लिए जो मिलने वाला जो भी दान होता है, तो उन सब से ये काम करवाते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि कई बार ये कुछ काम करवाने के लिए अलग अलग समितियां भी बनाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बताया है निर्माण समिति, इसका काम क्या होता है, कुछ भी जैसे बिल्डिंग बनाना, जो भी भवन बनाते हैं या सड़कें बनाने का काम कर रहे हैं, कहीं नालियाँ बनानी हैं। ठीक है, तो ये सब जैसे मान लीजिए कुछ काम करवाने हैं, तो ये काम कौन करती है? निर्माण समिति। ऐसी ही होती है जैसे स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति चलाई जाती हैं, जैसे कि कूड़ा ना हो, आसपास सफाई करवाने का काम करती है वो समिति, है ना। तो ऐसे ही कहीं पे वाटर का मैनेजमेंट करने के लिए समिति बनाई जाती है। तो ऐसी अलग अलग कमिटीज़ बनाई जाती हैं। ठीक है, अब हमने हरदास गांव के बारे में पढ़ रहे थे ना कि वो सब लोग बैठे हुए थे और सभा चल रही थी, पानी की बात हुई थी, उसे पानी की समस्या पे बात हुई थी, सड़क निर्माण पे बात करी गई थी। ठीक है, फिर हमने गरीबी रेखा से नीचे आने वाले जो लोग हैं उनकी सूची के बारे में हमने बात करी थी। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि अब उस गांव में क्या क्या काम किए जा रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो बोर मत होना, ध्यान से सुनते रहना। देख लेते हैं कितना बड़ा चैप्टर है, बस खत्म ही होने वाला है ये चैप्टर, 2 पेज का और बचा है। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे, क्या वे आपको याद हैं? जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। यानी कि जब वो मीटिंग बुलाई गई थी ना अभी आपने पढ़ी स्टार्टिंग में, तो उस पर कौन थे? उस पर सरपंच थे, उस पर जो भी वार्ड मेंबर्स थे जिन्हें हम पंच भी कहते हैं वो थे, और सचिव थे। ठीक है, फिर क्या हुआ कि पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंप को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना ना रहना पड़े। ठीक है, जो पंचायत के जो सदस्य थे उन्होंने क्या कहा कि हम क्या कर सकते हैं, पहले एक कुआं साफ करते हैं और 2 हैंडपंप को हम काफ़ी गहरा करते हैं। तो इस विकल्प पर सोच विचार किया और कहा कि ताकि गाँव को पानी के बिना ना रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि पंचायत के पास हैंडपंप की देख रेख के मद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। यानी कि जो सरपंच उन्होंने बताया कि पंचायत के पास में जो पैसा है हैंडपंप की देखरेख के लिए, जो भी पैसा आया हुआ होगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो कुछ पैसा है रखा हुआ, तो हम क्या करते हैं कि उसी पैसे को हम यहाँ पे इस काम में यूज़ कर सकते हैं। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। मैंने अभी आपको बताया था सचिव का काम क्या होता है, मीटिंग को बुलाना और मीटिंग में जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जो भी वो लोग योजनाएं बनाते हैं, क्या बात होती है उसमें सब चीज़ों को वो रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो उसने क्या किया, इस बात को रिकॉर्ड कर लिया, फिर इस रजिस्टर कर लेना। ठीक है, यही होता है दर्ज कर लेना। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। तो सबने सोचा कि हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो हमेशा के लिए ये प्रॉब्लम हमारी पानी की सॉल्व हो जाए। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत जो है वो खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी को एकत्र करेगी। तो
अभी आपने देखा कि उनको थोड़ा सा ये था ना कि अब हमें इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ दिन के लिए तो ये समस्या को सुलझा लिया, ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा, फिर से ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो उन लोगों ने विचार विमर्श किया, उन वार्ड मेंबर्स ने, उस तो सरपंच ने, यानी कि आप कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत ने आपस में डिस्कस किया कि हमें इसका कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। नहीं तो जब दोबारा से बैठक होगी तो लोग फिर से हमसे सवाल कर सकते हैं कि आपने क्या काम किया, क्योंकि मैंने बताया ना उन पर प्रेशर होता है इस चीज़ का कि आपने क्या काम किया, आपने जो उस समय एक किया था वो तो सही से सफल नहीं हो पाया। तो इसलिए हमें इसके लिए कुछ ना कुछ परमानेंट सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। तो फिर जो कुछ वार्ड मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि अगर हम कुछ वाटर मैनेजमेंट का कुछ काम करें, यानी कि जल संरक्षण के किया जाए, तो इससे पानी के स्तर में कुछ काम किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, फिर लास्ट में सबने मतलब पहले अच्छे से उस पर डिस्कशन हुआ और फिर उन्होंने लास्ट में ये निर्णय किया कि हम क्या करेंगे कि ग्राम पंचायत जो खंड विकास अधिकारी हैं तो उनसे हम बात करेंगे और इस योजना पर हम अधिक जानकारी को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया होगा कि ग्राम पंचायत क्या करेगी, खंड विकास अधिकारी से बात करेगी। तो ये खंड विकास अधिकारी कौन होते हैं, ठीक है, ये आप लोगों के मन में प्रश्न तो आया होगा। देखो जो खंड विकास अधिकारी होते हैं इनको अगर हम शॉर्टकट में कहें तो BDO आप इनको बोल सकते हैं, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आप इनको कह सकते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट होती है, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट के नीचे अलग अलग बहुत सारे ब्लॉक होते हैं और ब्लॉक के अंदर में आती है बहुत सारे विलेजेस आते हैं, ठीक है। तो विलेज लेवल पे तो कौन होते हैं, हमारे सरपंच या प्रधान होते हैं और साथ में कौन होते हैं, सचिव होते हैं और वार्ड मेंबर्स होते हैं, राइट। जो ब्लॉक होते हैं ना, तो एक ब्लॉक के अंदर बहुत सारे विलेजेस आते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक ब्लॉक है, उसके अंदर मान लीजिए कि 50 विलेज आते हैं, ठीक है। तो उनका जो अधिकारी होता है उसको बोलते हैं BDO। आप उन देखा होगा कि आपके कई बार पेपर भी होते हैं BDO के पेपर, ठीक है ना। तो वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। तो इसका काम क्या होता है, इस खंड विकास अधिकारी का काम क्या होता है कि जितने भी ग्राम पंचायतें हैं तो वो जो भी विकास कार्य कर रही है उसकी निगरानी करना इनका काम होता है। जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं उसको लागू करवाना सब गांव में, ये काम होता है। और साथ ही क्या होता है कि जो भी डेवलपमेंट के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं तो उसके लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जो मनी चाहिए होता है, धन चाहिए होता है, तो उस सब का मैनेजमेंट कौन करवाता है, खंड विकास अधिकारी कराता है। और साथ ही उनको मतलब प्रशासनिक मार्गदर्शन करना, उनको सही रास्ता दिखाना, ठीक है। तो ये काम होता है खंड विकास अधिकारी का। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा बच्चों कि जैसे विलेज क्या वेट हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं कि जैसे एक विलेज है, ठीक है। तो विलेज का प्रमुख, विलेज में क्या होती है, आपकी ग्राम पंचायत होती है जिसमें आपके सरपंच होते हैं, जिसमें आपके सचिव होते हैं और जिसमें आपके वार्ड मेंबर्स होते हैं, ठीक है। फिर इनसे बड़ा जो होता है जिस आता है ब्लॉक। तो ब्लॉक के अंदर कई सारे विलेजेस होते हैं और ब्लॉक का जो अधिकारी होता है उसे बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO बोलते हैं उसको, ठीक है। और वो क्या करता है कि इस पे निगरानी रखता है इनके कार्यों पे, और जो भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जो धन होते हैं, उनकी व्यवस्था करवाना काम होता है, निगरानी करना कि योजनाएं सब सही से चल रही कि नहीं चल रही हैं, सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं लाती हैं उनको क्रियान्वित करवाने का काम होता है, ठीक है। और ब्लॉक से बड़ा होता है जिला स्तर पे, जिला स्तर यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी क्या होती हैं, आपकी होती हैं जिला परिषद। क्या होती हैं, जिला परिषद। और इसके हेड को कौन क्या बोलते हैं, CEO बोलते हैं। CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोल सकते हैं आप इनको, ठीक है। तो ये एक पोस्ट होती है CEO, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, आपने देखा होगा कई बार CO की पोस्ट कौन, IS, जैसे हमारे IS ऑफिसर होते हैं, IPS ऑफिसर होते हैं, कई बार मतलब वो लोग भी संभाल लेते हैं, सॉरी PCS लेवल पर जैसे हम देखते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है CO की पोस्ट जो होती है वो हमारे IAS जो PCS वाले होते हैं कई बार वो भी संभालते हैं, पर ऐसा हर जगह नहीं होता है। तो आप इसको बस क्लियर रखिएगा कि विलेज लेवल पे क्या होती है, आपकी ग्राम पंचायत होती है, उसको जो संभालते कौन होते हैं, सरपंच होते हैं, सचिव होते हैं, वार्ड मेंबर होते हैं। फिर विलेज से बड़ा होता है ब्लॉक। ब्लॉक के अंदर हर एक ब्लॉक के अंदर कई सारे विलेजेस आते हैं और उनका जो अधिकारी होता है उसको BDO बोलते हैं, इंग्लिश में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं। इसका काम होता है कि अपने अंडर आने वाले जो गाँव हैं वहाँ पर जो पंचायत
पंचायतें हैं उनकी देखरेख करना, उनके कार्यों पर निगरानी करना, योजनाएँ जो भी सरकार के द्वारा बनाई जाती है इसको क्रियान्वित करवाना, और साथ ही वहाँ पे देखरेख करना, जो भी पैसा चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, वो सब चीज़ की उपलब्धता करवाता है वो, ठीक है। और इससे बड़ा कौन होता है, जिला स्तर पे कौन होते हैं, जिला परिषद होते हैं, जिनके मेन हेड जो पद का नाम होता है CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा यहाँ पे यह है पंचायत के 3 स्तर के बारे में बात करी गई है। हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपकी समझ में आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का ये पहला स्तर होती है, यानी कि पहला लेवल होती है। ग्राम पंचायत जो होती है वो ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। समझ में आया आप लोगों को? आई होप आप अच्छे समझ रहे होंगे। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद आता है दूसरा स्तर, विकास खंड, यानी जिसे मैंने आपको कहा था ना, ब्लॉक। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं, ठीक है। और इस पंचायत समिति में क्या होती हैं, कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। अच्छा, यहाँ पे दे रखा है, तो मैंने आपको क्या बताया, पहले आपकी आती है पहले आप लोगों की आती है ग्राम पंचायत, ठीक है ना, ग्राम पंचायत आती है। फिर ग्राम पंचायत से ऊपर कौन आती है आपकी, मैंने आपको भी बता चुकी हूँ, दोबारा से बता रही हूँ, आपका ब्लॉक भी आप कह सकते हैं, ब्लॉक खंड कह सकते हैं, पंचायत समिति कह सकते हैं, और उससे ऊपर आपकी आती है जिला परिषद, ठीक है। तो इस तरह से इसका एक लेवल होता है, ठीक है। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमने सरकार के उसमें पढ़ा था कि सबसे पहले होता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके नीचे आती है स्टेट गवर्नमेंट होती है, और स्टेट गवर्नमेंट के नीचे आती है लोकल गवर्नमेंट। तो इसी लोकल गवर्नमेंट में आते हैं हमारे, जैसे कि नगर निगम आते हैं, और जो भी हमारी पंचायत आती हैं, ठीक है। तो ये सब लोकल गवर्नमेंट में आती है। तो ये पहला स्तर है जिसके बारे में आज हमने पढ़ा है, ठीक है। फिर आता है कि जिला परिषद क्या करती है, जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती हैं। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है, यानी कि जो सबसे ऊपर जो आपकी जिला परिषद होती है, डिस्ट्रिक्ट परिषद होती है, जिला परिषद जो होती है वो क्या करती है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर विकास के लिए योजनाएं बनाती हैं। और फिर वो क्या करती है, उस ब्लॉक समिति भी बोल सकते हैं या फिर पंचायत समिति की हेल्प से वो क्या करती है, जिला परिषद सभी पंचायतों में जितनी भी हमारी पंचायतें होती है उसके अंडर में उन सभी को वो धनराशि जो क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट का काम करती है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। फिर आता है संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े हुए कानून बनाए हैं, ठीक है। इसीलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, ठीक है। तो ये था बच्चों आज का हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक था, और यहीं से आपका बेस बनना बच्चों स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अभी से अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते रहेंगे ना तो आप लोगों को आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने आज देखा होगा कि भाई क्या क्या डिफरेंस होते हैं सब में, और क्या दोनों ग्राम सभा ग्राम पंचायत कैसे अलग होती है एक दूसरे से, है ना। तो ऐसी आपने बहुत सारी चीज़ देखी होगी। अच्छा, और ना एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे को आपको बतानी थी इसी में, कि जो हमारा भारत का संविधान है, ठीक है, भारत का जो हमारा संविधान है ना, भारत का जो संविधान है उसका जो 73वां जो अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, यानी कि संविधान संशोधन जो अधिनियम आया था, ठीक है, 73 नंबर का, उस 1992 के तहत, इसके तहत क्या था कि जो हमारी ये पंचायती राज व्यवस्था, इसको बिल्कुल नोट कर लेना, बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है कि 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के तहत जो हमारी पंचायती जो राज व्यवस्था है इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। और ग्राम सभा को गांव स्तर पर महत्वपूर्ण कर दिया गया था। तो ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसका चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। पंचायती राज व्यवस्था को 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चों।
तो आज के लिए हमारा आज का चैप्टर यहीं तक था। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर को। लेकिन बच्चों, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और जो भी मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।